हाँ तो बेटा बोलो। मैम ये क्वेश्चन एक है, ये थोड़ा ना मुश्किल लग रहा है। इन द गिवन फिगर ABCD जे पैरेललोग्राम, इसने पहले ही बता दिया बेटा, पिक्चर में फिगर में बता दिया कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजर XYZ, X Y और Z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा कैसे करेंगे बताओ। मैम इसमें जल्दी बोलो भाई। और इसकी वैल्यू तो हम फाइंड कर लेंगे आराम से, एक्स की। हाँ तो एक्स की कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। बिकॉज ये जो ई है इसके 90 डिग्री का एंगल है और सी का 40 डिग्री का है। C 40 डिग्री है। तो फिर इनको प्लस करके 180 में से माइनस करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। वेरी गुड, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपका एक्स हो जाएगा। हाँ। फिर एक्स तो हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब एक्स हो गया, अब जेड कैसे फाइंड करेंगे। मैम जेड पर एक्स की मैम कोई वैल्यू नहीं दे रखी। एक्स की तो वैल्यू आपने फाइंड कर दी ना बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओ मैम एक्स की तो वैल्यू आप तीनों की वैल्यू नहीं दे रखी। तो मैम तो आप एक्स की तो निकाल चुके हो ना। हाँ। अब जेड की कैसे फाइंड करेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, जेड की जो ये ट्रायंगल है, जो ये ट्रायंगल है, इसमें तीनों की वैल्यू नहीं दे रखी। तीनों की नहीं, दो की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तीसरे की तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। मैम सुनो तो। हाँ मैम इसमें भी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कब लगाते हैं बेटा, जब हमें दो एंगल फाइंड हो, है ना। पर हमें तो केवल मैम तो इसमें कौन सी लगाएंगे। मैम इसमें पता है क्या करेंगे। मैम इसमें हम 180 को डिवाइड 3 कर देंगे। जो 180 को 3 से डिवाइड तो जब करते हैं जब हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ा है। तो मैम इसमें तो कोई वैल्यू। जल्दी बोल भाई। मैम हाँ मैम एफ फाइंड कर सकते हैं हम। एफ कहाँ है, एफ तो है ही 90 का, एफ फाइंड करने की क्या नीड है तुझे। तो ये इधर वाला हाँ इधर वाला फाइंड कर सकते हैं 90 का, ठीक है इधर वाला, वेरी गुड, ये भी अच्छा तरीका है। ये 90 का फाइंड कर सकते हैं। अब मैम ये 90 का एंगल बन रहा है। ये 90 का एंगल यहाँ बन रहा है, पर तुझे वाई मालूम है कितने का है। मैम वाई नहीं। अगर तुझे वाई मालूम होता तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको 90 मान लेते, तो इसको हम फाइंड कर सकते थे। नहीं मालूम ना, तो बताओ। मैम पता नहीं, आप बता दो। देखो एक्स तुम फाइंड कर चुके हो ना। मैम एक्स के जैसा ही ये होगा। जैसा ही है, जैसा देखने में जैसा ही या जैसा ही होता है। मैम जैसा ही होता है। फिर प्रॉपर्टी कौन सी लगाते हैं। मैम वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल तो बेटा वो होते हैं, वर्टिकल तो ये होता है जो क्रॉस पर बनता है, वर्टिकल तो ये होते हैं। तो बेटा ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एक्स इज इक्वल जेड के, जेड भी निकल चुका है ना। एक्स इज इक्वल यानी कि जेड इज इक्वल एक्स के। एंड प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे मैम। अपोजिट एंगल, नहीं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। हाँ एक होते हैं वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट और अपोजिट में बेटा डिफरेंस होता है। वर्टिकल होते हैं जो एक वर्टेक्स पर बनते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं वर्टिकल। और वैसे अपोजिट होते हैं जैसे अपोजिट पॉइंट पर बनने वाले, ठीक है, ये होते हैं। तो अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम हम यहाँ लिख देंगे एंगल करके लाना घर से, एंगल एक्स इज इक्वल एंगल जेड के। और प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे मैम। प्रॉपर्टी हम लगाएंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। साइड नहीं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यस, तो आपको जेड भी मालूम हो गया। अब रहेगी बेटा आपकी वाई। हाँ मैं बताता हूँ मैम। अब इसमें एफ 90 का और जेड हो गया। जेड कितने का था, ये कितने का निकला था। पेंसिल लेकर आ, एक बार पेंसिल लेकर आ। हाँ मैम तो, इसमें ये कितने का निकला था 90 + 40 130 ये तो 180 माइनस 130 50 का निकल चुका था ना। 50 का एंगल ये निकला था, तो 50 का ही जेड हो गया। 50 का जेड हो गया, ठीक है। और ये 90 का है, ये 90 का हो गया हमारा। अब हम 50 + 90 कर देंगे। हाँ तो ये चीज निकाल और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये निकल पर जाएगा। एंगल का नाम भी तो लिखेगा इसमें। एंगल का नाम क्या लिखेगा। एंगल लिख दे इसमें DCF, एंगल DCF इज इक्वल 180 माइनस
90 प्लस 50 और यहाँ लगा देंगे बाय एंगल Angle सम sum प्रॉपर्टी। तो 180 माइनस 140, ये आ गया आपका 40 डिग्री का। ये कितने का आ गया आपका? 40 डिग्री का। ये 40 का। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 90 का, है ना? यस मैम। तो अब हम लिखेंगे y इज इक्वल 90 माइनस 40 और y भी कितने का हो गया? 50। और तीनों एंगल कितने के बन गए? 50 के। x इज इक्वल 50, y इज इक्वल 50, z इज इक्वल 50। आ गया समझ में? यस मैम। पर लिखेगा कैसे? पेपर में कैसे लिखेगा? पेपर में लिखेंगे। हाँ भाई, मैं इसको समझा रही हूँ। मैं आता है लिखना? बोलो, बोलते जाओ फटाफट। मैम x इज इक्वल, हाँ, पहले लिखेंगे बेटा इन ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल लिखो। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बोल रहे हो तुम? इन ट्रायंगल एफ बी सी। एफ बी सी में हम निकालेंगे एंगल एक्स इज इक्वल 180 माइनस गिवन एंगल, है ना, दिए हुए एंगल, यानी कि एंगल 90 प्लस 40। ठीक है? तो अब आ जाएगा हमारा 180 माइनस 130 और x इज इक्वल आ गया हमारा 50 डिग्री। आ गया ना? x आ गया। अब हम लिखेंगे एंगल z इज इक्वल एंगल z इज इक्वल एंगल x इज इक्वल 50 डिग्री। और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना? इक्वल। और यहाँ पर क्या लगाया हमने? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमारा x भी हो गया, मालूम हो गया, और हमारा z भी हो गया। अब हम फाइंड करेंगे एंगल z। तो अब हम कौन सी ट्रायंगल लें? अब हम ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल एफ सी डी या एफ डी सी। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एफ डी सी। हमें दे रखा है एंगल एफ इज इक्वल 90 डिग्री गिवन, ये दिया हुआ ना? यस मैम। एंड एंगल जेड इज इक्वल एंगल जेड डी, यानी कि एंगल जेड इज इक्वल 50। हम एबो प्रूव कर चुके हैं ना? एबो प्रूव। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल जेड प्लस एंगल सी इज इक्वल 180, है ना? यहाँ भी लगाएंगे हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, है ना? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम एफ की वैल्यू हमें पता है क्योंकि 90 डिग्री का है। 90 जेड हम फाइंड कर चुके हैं, 50 डिग्री का है। और प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 एंड 140, दोनों को ऐड कर दिया, प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल 180 माइनस 140 डिग्री। ये आ गया हमारा, कितना आ गया? 40 डिग्री का। 40 डिग्री का आ गया ना? अब जो है ये था हमारा एंगल सी, एंगल ये और ये वाई दोनों क्या है? एक 90 डिग्री के बीच में है ना, क्योंकि ये 90 का, तो यहाँ भी तो 90 का है। अब हम लिखेंगे एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल एफ, सुन ले सही से, एफ सी ई इज इक्वल कितने का होंगे? 90 डिग्री। और सी डी सी ई
DCF तुम्हें मालूम हो चुका है। DCF कितने का है तुम्हारा? 40 का। 40 डिग्री प्लस एंगल FCE इज इक्वल 90 डिग्री और एंगल FCE इज इक्वल, चाहे तो इनमें नंबर भी डाल सकता है कन्फ्यूजन से बचने के लिए, ठीक है। 90 माइनस 40 डिग्री और ये आ गया हमारा 50 डिग्री। तो हेयर x इज इक्वल वाई इज इक्वल जेड इज इक्वल, तीनों इक्वल आए ना 50 डिग्री के। समझ आ गया? समझ आ गया ना? तो ये था बेटा आपका, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं, ध्यान से करना। प्रॉपर्टी देखना आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज है। कितनी प्रकार की प्रॉपर्टी होती हैं मैम? 4 वर्टिकल होती है, कोरस्पॉन्डिंग होती है, अल्टरनेट इंटीरियर होती है, को इंटीरियर होती है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। 3-4 प्रॉपर्टी लगेंगी और उनको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी लगा देना। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं बेटा? जिन एंगल को बनाने में एक साइड कॉमन होती है। जैसे जब हमने ये एंगल बनाया ना, सी एंगल बनाया और ये एंगल बनाया, तो सी ये डी ये एंगल ये बनाया, डी एंगल बनाया और सी एंगल बनाया, तो डी सी साइड इक्वल, दोनों में कॉमन है ना, दोनों में यूज की गई है ना, तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन तो ज़रूर दबा देना मेरे दोस्त। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस गुड डे।